हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कोविशील्ड एंड इट्स प्रॉब्लम। तो अभी रिसेंटली जो बहुत न्यूज़ में है एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड हमने पूरे इंडिया में लगाया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो जिसने बनाया था वो है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बट उसका जो फॉर्मूला है वो एस्ट्राजेनेका विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट अभी जनरली क्या चल रहा है करंट में, जो एस्ट्राजेनेका है जो फार्मास्यूटिकल जायंट है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है फर्स्ट टाइम कि उनकी जो कोविड वैक्सीन है वो क्या कर रही है ना, रेयर केस में ब्लड क्लॉटिंग कर रही है। ब्लड क्लॉटिंग के साइड इफेक्ट्स उसके आगे आए हैं और ये जो पूरा रेयर कंडीशन है उसमें उसका नाम है टीटीएस, यानी कि थ्रोम्बोसिस साइटोपेनिया सिंड्रोम। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और जान लेते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2023 में एक जेमी स्कॉट करके इंडिविजुअल है, यूके के सिटीजन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम फाइल किया था कंप्लेंट अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका यूके के हाई कोर्ट में। और उन्होंने बोला था कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद ही हैड वेरी सीवियर इंजुरीज लाइक ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग ऑन हिज ब्रेन। तो उन्होंने हॉस्पिटल में उनको ये वार्न कर दिया गया था कि ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव और उनकी जल्दी ही डेथ हो जाएंगी, बट वो अभी उन्होंने सर्वाइव करा है एंड ही इज स्टिल अलाइव। तो जनरली क्या होता है ना, अब ये थोड़ा हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया, अब हम जनरली वैक्सीन के बारे में देखते हैं कि जनरली वैक्सीन क्या होता है। वो जनरली 5 से 6 साल लेती है पूरा तैयार होने में, क्योंकि एज वो वैक्सीन है तो उसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं और बहुत सारे प्रिकॉशन लेके वो वैक्सीन बनाई जाती है। बट इन केस ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन हम देख सकते हैं कि इसमें प्रिकॉशंस आर क्लियरली अवॉइडेड एंड नॉट फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस। तो क्या हो रहा है, तो ये जो कोविशील्ड है जो पुणे बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उन्होंने 2021 में मैन्युफैक्चरिंग करी थी फॉर विच कंट्रीज, फॉर इंडिया एंड द अदर लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। तो जनरली उसके बाद जो एस्टिमेट आए थे तो उसके एस्टिमेट के हिसाब से एज ऑफ 2022 ओवर 1.7 बिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब 1.7 बिलियन डोजेस इंडिया में एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इंडिया में लग चुके हैं। एंड ड्यू टू इट्स, क्यों हम ये ज्यादा प्रेफरेबल किया था इंडिया में, क्योंकि इसको सिंपल स्टोरेज है, मतलब ये रूम टेम्परेचर का जितना भी है उसमें इजीली स्टोर होती है। और ये क्या था, एक बहुत क्रूशल ऑप्शन था कोविड-19 की वैक्सीनेशन के तहत। अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा ये बहुत ज्यादा टीटीएस सिंड्रोम है वो क्या है। तो इसको जनरली बोलते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये एक बहुत ही रेयर बट बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो एसोसिएटेड है कोविड वैक्सीन के बाद में। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद ये जो बहुत ही रेयर केस है, ये रेयर ना होके बहुत सारे ह्यूमंस में डेवलप हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉट होता है और कहाँ पे, अनयूजुअल लोकेशंस पे जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो कौन से, जनरली एग्जांपल है ब्रेन में, एब्डोमेन में, और उसके साथ ही लो प्लेटलेट काउंट भी हो रहा है। तो इसकी वजह से ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई है। अब थोड़ा सा देख लेते कि इसी केस की वजह से बहुत सारे इसमें क्या हुआ ना, केस रिपोर्ट हुए हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे कंट्री ने उस एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड 2021 से ही बैन करना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी और केस इसकी वजह से रिपोर्ट कर दिए गए थे। तो उसमें क्या है ना, डेनमार्क वॉज द फर्स्ट कंट्री एंड फॉलोड बाय आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कॉन्गो, बुल्गारिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ने 2021 में बैन कर दिया था। फिर उसके कुछ समय के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी इनको बैन कर दिया था। अब क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड बैन हो गया था, तो जो WHO है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में एक इशू किया था स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, साइड इफेक्ट तो है कोविशील्ड के, मतलब कोविड वैक्सीन के, बट वो क्या है, बेनिफिट विथ पोटेंशियल रिस्क है। मतलब रिस्क तो है बट उससे ज्यादा उसके बेनिफिट्स है, क्योंकि अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया था ना, वैक्सीन को कंटिन्यूएशन की वैलिडेशन दे दी थी कि हाँ ठीक है, आप वैक्सीन आगे डिलीवर कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में एस्ट्राजेनेका ने इनिशिएट कर दिया है वर्ल्ड वाइड विड्रॉल।
तो जो 5 मार्च है तो 5 मार्च से क्या कर दिया है एस्ट्राजेनेका ने, अपने पूरे जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन है वो पूरी दुनिया से धीरे धीरे करके मार्केट से निकालना चालू कर दिया है। अब उसका रीजन उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है कि उन्होंने बोला है कि वायरस के जो वेरिएंट्स हैं, कोविड-19 के वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड हो चुका है। तो इसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट में क्या है ना, अपडेटेड वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अभी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, मार्केट से अपने ऑलरेडी वैक्सीन थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉल करना चालू कर दिया है वर्ल्ड वाइडली। तो अभी इंडिया का स्टेक इस पे क्या हुआ है, तो इंडिया के जो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने एक प्ली मूव करी है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला है कि इंडिया में जितने भी TTS के सिंड्रोम आए हैं और वहां पे जितनी भी इंजुरीज हुई है या फिर डेथ भी हुई है, तो उस केस में क्या होना चाहिए ना, वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम ऑन कर देना चाहिए या फिर लगा देना चाहिए सिटीजन्स के लिए, और मेडिकल एक्सपर्ट पैनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जिसमें एम्स के एक्सपर्ट्स होंगे दिल्ली के, जो पैनल है वो सुपरवाइज किया जाए बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यू टू एग्जामाइन वैक्सीन एंड रिस्क। तो ये है एस्ट्राजेनेका का कोविड-19 का कोविशील्ड का प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर करंट अफेयर्स।